देवता में और ईश्वर में अंतर समझता ही नहीं है। वो देवता को ही ईश्वर मानता है, जबकि इतनी सी बात जान लीजिए कि देवी और देवता की भूमिका अलग है और ईश्वर की भूमिका अलग है। ईश्वर, देवी और देवता में अंतर यह है कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते, ईश्वर कभी मरते नहीं, ईश्वर कभी प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति के आवेश में नहीं आता। वह त्रिकाल अबाधित होता है, जिसको गीता कहती कि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः न जायते मृते वा कदाचिन्नं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब कि न जायते, जो वो परम तत्व होता, जायते माने जन्म लेना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते न जायते, उस परम तत्व का जन्म नहीं होता है। न म्रियते वा, उस परम तत्व की मृत्यु भी नहीं होती है। कदाचिन्नं भूत्वा भविता वा न भूयः, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, उसको शस्त्र से काटा भी नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, उसको अग्नि के द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता। न शोष्यति मारुतः, हवाओं के द्वारा उसे सुखाया भी नहीं जा सकता। पृथ्वी के अंदर उसे दफनाया भी नहीं जा सकता। तो जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको मिट्टी दफना नहीं सकता, जिसको पानी गला नहीं सकता, जिसको हवा अवशोषित नहीं कर सकता, जो न कभी किसी के गर्भ से जन्म करके आया है न कभी मृत्यु के मुख में जाएगा, ऐसे परम तत्व को सदगुरु कबीर साहब निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। और उसकी उपासना करने के लिए कबीर साहब बताते। कबीर साहब से पूछा गया कि आप परमात्मा के विरोधी हैं, ईश्वर के विरोधी है? कबीर साहब ने कहा नहीं, मैं ईश्वर परमात्मा के विरोधी नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में जो एक भ्रम का नशा छाया हुआ है कि देवी देवता और ईश्वर में अंतर नहीं समझता। कल मैंने आपको समझाया था कि देवी और देवता कौन होता है? जिसके अंदर दिव्यता का समावेश हो जाए, जो बुराई से लड़ सके, जो अवगुणों का परिष्कार कर सके, जो पाप से किसी को मुक्त कर सके, वो सब देवी और देवता की श्रेणी में आ जाएगा। राम जी देवता हैं, कृष्ण जी देवता हैं, दुर्गा जी देवी हैं, काली जी देवी हैं, या जिसका भी आप नाम जानते, 33 कोटि आप कहते, तो 33 कोटि में जिनका भी नाम आप जानते हैं, यदि वह स्त्री है तो वह देवी है, और यदि वह पुरुष है तो वह देवता है। ये देवी और देवता अपने अपने विभाग के अधिकारी हैं, रिद्धि और सिद्धि के अधिकारी हैं, लेकिन वह परमात्मा के अधीन सारे के सारे देवी देवता आते हैं। इसलिए देवी और देवता एक तरह से कहा जाए तो उस परमात्मा के कर्मचारी हैं। व्यक्ति को साधना करनी चाहिए तो कर्मचारी से लगाव रखने के लिए साधना नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको साधना करनी चाहिए तो कर्मचारियों को जो चलाने वाला पदाधिकारी है उससे जाकर के नाता जोड़ना चाहिए। यही कबीर साहब कहना चाहते हैं। देवी देवता उस परम तत्व के विभाग को संचालित करने वाला है। उसको जो कार्य सौंपा जाता है उस कार्य के अनुरूप वो काम करने, जैसे प्रधानमंत्री, आप इसको एक व्याख्या के मतलब से समझिए कि पीएम और सीएम को तो आप जान रहे हैं, जानते हैं ना। तो प्रधानमंत्री जब कुर्सी पर बैठता है तो प्रधानमंत्री पूरे देश को अकेले चलाता है कि अलग अलग विभागों को चलाने के लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त करता है। मंत्री को भी कुछ पावर होता है, लेकिन मंत्री को जो पावर मिलता है वो किसके मार्फत से मिलता है? किसके मार्फत से मिलता है? थोड़ा जोर से बोलिए ना, इधर वाले को बोलने दो, बड़ा ही खाली मंदिर में दौड़ता कहता निर्गुण वाला को मानवे नहीं करते। पावर किससे मिलता है? प्रधानमंत्री से मिलता है। मंत्री की मर्जी हो जाए कि कुछ काम मैं कर लूं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पे अड़ंगा। मंत्री केवल अनुशंसा कर सकता है। मंत्री को यह पावर नहीं कि अपनी मर्जी चला दे और बिना प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से कहीं कुछ कर दे।
मुख्यमंत्री को यह पावर है कि राज्य में वो जो करना चाहे मंत्री के मार्फत से अनुशंसा जाएगी कि ये काम मुझे यहां करना चाहिए। वो विधान बनाएगा, वो नियम बनाएगा, वो फाइल भेजेगा, और जब मुख्यमंत्री का अंतिम सिग्नेचर उस पर होगा तभी जाकर के कोई काम धरातल पर उतरेगा। केंद्र सरकार के यदि कोई मंत्री होंगे तो उस मंत्री को अपने विभाग का जो दायित्व दिया गया है उस विभाग के सारे चीजों को देखेगा। उस मंत्री को जहां लगेगा कि इसकी आवश्यकता है वो अनुशंसा करेगा, फाइल बनाएगा, और वो फाइल और अनुशंसा भेजा जाएगा कहां पर? प्रधानमंत्री के पास। आखिरी सिग्नेचर जब प्रधानमंत्री का होगा तब फिर मंत्री के माध्यम से वो काम। तो मंत्री एक माध्यम है काम करवाने का। मंत्री के पास ये पावर नहीं है कि वो काम कर दे। समझ रहे हैं बात को? ठीक उसी प्रकार से देवी और देवता जितने हैं वो उस परम तत्व के एक मंत्रालय को, एक विभाग को चलाने वाले मंत्री हैं, लेकिन असली पावर जो है वो परम तत्व, निर्गुण तत्व परमात्मा के पास है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें वह रास्ता बताता हूं कि मंत्री से के पास जाने और झुकले सलाम करने की क्या आवश्यकता है। डायरेक्ट तुम जो परमात्मा है, परम तत्व है, उसी से नाता जोड़ लो। वो रास्ता निर्गुण तत्व का रास्ता है। ये कबीर साहब समझाना चाहते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति जब हनुमान जी के मंदिर में गया, हनुमान चालीसा से तो आप अवगत है ना, हनुमान जी के मंदिर में गया और हनुमान जी से निवेदन किया कि हनुमान जी आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहलाते, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे जीवन में परम शांति, परम मोक्ष, परम कल्याण, परम पद को उद्घाटित कर दीजिए। कृपा कीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि आप कृपा के सागर माने जाते हैं, दया के सागर माने जाते हैं, रिद्धि और सिद्धि के सागर माने जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा भैया मेरे पास आए हो तो जरूर अच्छी बात है, लेकिन इतना बात जानो कि मुझसे जो दया और कृपा मांगने आए हो, दया और कृपा हम करेंगे भी तो मेरा पावर काम नहीं करेगा। कहा क्यों नहीं काम करेगा? तो हनुमान जी ने कहा हनुमान चालीसा नहीं पढ़े हो? आप लोग हनुमान चालीसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जो नहीं पढ़े होंगे तो सुने तो जरूर होंगे, लाउड स्पीकर में बजता होगा। तो वैसे 40 चौपाई की है, पढ़ना सबको चाहिए अपनी सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए, लेकिन नहीं पढ़े तो कम से कम हॉर्न के माध्यम से चालीसा की पंक्ति जरूर सुने होंगे कि नहीं? हनुमान जी ने कहा कि मेरे चालीसा को यदि पढ़े हो तो जरा सा याद करो। आप लोग याद कीजिए, मैं याद दिलाता हूं। जय 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 हनुमान गोसाई। आगे आप बोल दीजिए, आवाज बड़ा कमजोर आ रही है। जब कल ही सूचना दी गई कि भंडारा यहीं बन रहा है तो इसका मतलब दिन भर से भूखे आए हैं क्या? कि भंडारा थोड़ा ज्यादा खाए। आपके आवाज से तो यही लग रहा है, लग रहा 24 घंटा का उपवास करके आए। यदि ऐसा नहीं है तो थोड़ा बढ़िया से बोलिए ऊर्जा के साथ, जय 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 हनुमान गोसाई। फिर भी आवाज बढ़िया से नहीं, अकेले हम ही प्रवचन करेंगे, आपका कर्जा खाए हैं कि? कभी कभी आप भी तो प्रवचन कर दीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई। क्यों? गुरुदेव क्यों कृपा करेंगे? गुरुदेव की कृपा की जरूरत क्यों पड़ गई? हनुमान जी के मंदिर में खड़े हैं, मतलब देवता के मंदिर में खड़े हैं ना। आराधना हम उसकी कर रहे हैं, जय जयकार हम उसकी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी करे भैया देखो मैं लाइट जरूर हूं लेकिन मैं करंट नहीं हूं, मैं तार जरूर हूं लेकिन उस तार में दौड़ने वाले जो करंट है वो मैं नहीं हूं। मेरे पास तुम दया मांगने के लिए, कृपा मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आए हो। तुम मुझे रिद्धि सिद्धि के दाता मानते हो, लेकिन इतनी बात याद रखो कि तार और बल्ब की भूमिका में मैं हूं, लेकिन करंट जो मुझे मिलता है वो संत और गुरुदेव की कृपा से मिलता है। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई तुम कितना भी करते रहो, लेकिन कृपा जब भी तुम्हें मिलेगी तो कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो गुरु के सानिध्य में जाने से ही वो दया और कृपा का खजाना मिलता है, ऐसा हनुमान जी बताते हैं भक्तों को। भगवंत की कृपा कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आपके कुछ कामनाओं को भले पूरा कर दे, लेकिन जो मोक्ष की कामना है,
जो परम पद की कामना है, जो आवागमन से छूटने की कामना है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की कामना है, जो सदा सदा के लिए परम शांति और परमानंद के सागर में समा जाने की कामना है, उस कामना की पूर्ति जब भी होगी तो वह निर्गुण तत्व परमात्मा की उपासना से ही संभव है। कबीर साहब ने कहा कि मैं देवी और देवता की जो भूमिका, लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि देवी और देवता की भूमिका अलग है, देवी और देवता की श्रेणी अलग है, लेकिन परमात्मा की श्रेणी अलग है। देवी और देवता सगुण के अंतर्गत आता है, परमात्मा और ईश्वर निर्गुण के अंतर्गत आता है। जब आत्मा ही निर्गुण के अंदर आएगा तो परमात्मा सगुण के अंदर कैसे बंधा जाएगा? भी आपसे मैं पूछूं आपसे, आप आंख को देखते हैं, आप कान को देखते हैं, लेकिन आंख को देखते हैं, आंख से देखने वाला को देखते हैं क्या? आंख को आप देख रहे हैं ना, लेकिन इस आंख के द्वारा जो इस संसार को देख रहा है उसको आपने कभी देखा है? ये कान से आप सुनते हैं, लेकिन इस कान के द्वारा जो कान के पीछे बैठ करके सुन रहा है संसार को, उस सुनने वाले को कभी देखे हैं? नाक को आप देखे हैं, लेकिन नाक के भीतर में बैठ करके जो नाक से सूंघ रहा है संसार के सुगंधों को, उनको कभी आपने देखा है? पैर को तो आप देख रहे हैं, लेकिन इस पैर के द्वारा जो संसार में चल रहा है उस चलने वाले को कभी देखे हैं? कहीं आपको ये तो भ्रम नहीं लग रहा है कि आंख ही देख रहा है? कहीं आपके दिमाग में यदि ये बैठा हुआ हो कि हाथ ही काम कर रहा है, कहीं आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई हो कि पैर ही चल रहा है, कहीं आपके दिमाग में यह बात बैठी हो कि मुंह ही बोल रहा है, तो एक सवाल होगा आपसे, क्या किसी मुर्दा को आपने देखा है कि नहीं? किसी लाश को देखे हैं आप? लाश के पास आंख रहती है कि वृंदावन घूमने चली जाती है? आंख जाती है वृंदावन? जब लाश रहती है तो उस लाश के पास आंख रहती है कि नहीं रहती है? लाश है तो लाश के पास कान है कि नहीं है? लाश है तो लाश के पास पैर है कि नहीं है? लाश है तो लाश के पास हाथ है कि नहीं है? हाथ होने के बावजूद भी हाथ कोई गति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हाथ तो बचा रह गया। इस हाथ के अंदर जो बैठ करके हाथ से काम करने वाला था वो क्या हो गया? थोड़ा जोर से बोलते जाइए। बड़ा कहते हैं हम निर्गुण को मानवे नहीं करते हैं। ये पैर तो बचा रह गया, लेकिन इस पैर के माध्यम से जो 60-70 वर्ष चलने का काम किया है, वो चलने वाला क्या हो गया? चला गया। आंख तो बची रह गई, लेकिन 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष तक इस आंखों के माध्यम से जो दुनिया को देखने वाला है, वो भीतर से देखने वाला क्या हो गया? चला गया। जिसके कारण आंख बची भी हुई है तो आंख दुनिया को देख नहीं पा रही। कान बचा रह गया, लेकिन इस कान के माध्यम से 80-90 वर्ष तक जो भीतर में बैठ करके कान के माध्यम से संसार के शब्दों को सुनने वाला था, आज अचानक वह सुनने वाला चला गया। कान खाली पड़ा हुआ है तो कान रह करके भी कोई काम कर रहा है? सुनने का काम हो रहा है। मतलब आपकी जितनी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं उसको तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में बैठ करके जो इस इंद्रियों के माध्यम से संसार को देख रहा है, सुन रहा है, चख रहा है, भोग रहा है, वो चखने वाला, भोगने वाला, देखने वाला, सुनने वाला जो भीतर में परम तत्व बैठा हुआ था, वह क्या हुआ? चला गया। क्या उस परम तत्व को आपने कभी देखा है? नहीं देखे हैं। तो जब उस आत्म तत्व को ही आपने नहीं देखा, तो फिर उस परमात्म तत्व को आप अपने आंख से कैसे देख सकेंगे? फिर उस परमात्म तत्व को आप कान से कैसे सुन सकेंगे? और जिसको आंख से देख सकेंगे, कान से सुन सकेंगे। कबीर साहब की बात तो छोड़िए, गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात पर मोहर लगाते हैं कि गौ गौ चर जहां लगी मन जाई। जहां तक तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच है, जिसे तुम आंखों से देख सकते हो, जिसे तुम कान से सुन सकते हो, जिसे तुम जीभ से चख सकते हो, जिसको तुम और किसी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर सकते हो,
वह सब माया जानहु भाई। वो सब माया के अंदर आएगा। गौ गौचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तुम्हारी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय की पहुंच जहां तक है, वह परमात्मा की सत्ता नहीं है, वह माया की सत्ता है। इसलिए परम तत्व को यदि समझना हो तो उसे इंद्रियों से समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि इंद्रियों की पहुंच ही गुण तक है, अर्थात इंद्रियों की पहुंच सगुण तक है, और सगुण की पहुंच जहां तक है उसको गोस्वामी जी भी बता रहे, सो सब माया जानहु भाई। इसलिए देवी और देवता की जो पहुंच है, जिसकी पूजा और उपासना हम जीवन भर करते हैं, हाँ, उसकी आवश्यकता है प्रारंभिक काल में। इसलिए कबीर साहब ने उस सगुणवाद को नकारा नहीं। कल भी माननीय विधायक जी यहां पर आए थे, हालांकि उनको बहुत जल्दी जाना था, कार्यक्रम संपन्न करके यहां से चले गए, लेकिन एक बात वो कह करके गए कि हम लोग सगुणवाद वाले हैं, आप निर्गुण वाले हैं, इसी वजह से थोड़ी थोड़ी इसकी जरूरत है। मैं यदि वो बैठते थोड़ी देर तो मैं उनसे आग्रह करता कि आप जो कहते हैं कि आप सगुण वाले हम निर्गुण वाले, तो आप भी यही कहना चाहते हैं कि हम उसके खिलाफ में हैं। बिल्कुल खिलाफ में नहीं। अरे कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। साहब कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में आपको सगुण की जरूरत पड़ेगी। दुख तब होती है कबीर जैसे संतों को, जब उस सगुण को जो प्रारंभिक अवस्था में आपको केवल सहारा पाने के लिए दिया गया था, उसी सगुणवाद में जब अटक अटक करके पूरा जीवन उसी में खपा देते हैं, तब संतों को बड़ा कष्ट होता है कि फिर तुम तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यदि इस बात को समझना चाहे तो एक उदाहरण मैं आपके बीच का उदाहरण देता हूं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि वह बच्चा जन्म लिया है, एक आध साल के बाद किसी तरह धरती पर गुड़क रहा है, लुढ़क रहा है, आपके मन में अभिलाषा जगती है कि अब वह बच्चा किसी तरह खड़ा हो, थोड़ा चले, थोड़ा दौड़े। इसके लिए आप बाजार जाते हैं और बाजार से या तो लकड़ी की एक गाड़ी या रबड़ की एक गाड़ी खरीद करके लाते हैं। आप अपने आंगन में उस बच्चे के सामने उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा उस गाड़ी के प्रति आकर्षित होता है, गुड़कते गुड़कते जाता है, उस गाड़ी को पकड़ करके धीरे धीरे चहलकदमी करके चलना शुरू करता है। यह दृश्य देख करके आपके मन को खुशी मिलती है कि दुख मिलता है? थोड़ा जोर से बोलिए। खुशी मिलती है ना कि हमने गाड़ी लाके दिया और बच्चा उसका सहारा पा करके धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। खुशी मिलती है। वह खुशी आपको गाड़ी चलाते देख करके 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक खुशी देगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि वह बच्चा 15 साल का हो गया है, फिर भी बिना गाड़ी का सहारा पकड़े वह चल नहीं पा रहा है। अब उस 15 साल के बच्चे के द्वारा वही गाड़ी पकड़ना, जिस गाड़ी को आपने ही खरीद करके उसे दिया था, उस गाड़ी को पकड़ करके जब 15 साल तक भी वह बच्चा उस गाड़ी को छोड़ नहीं पा रहा है, उस गाड़ी के बगैर वह चल नहीं पा रहा है, तो अब यह दृश्य देख करके आपके मन को खुशी होगी कि दुख होगा? थोड़ा जोर से बोलिए। दुख होगा। क्यों? जो घटना, जो चीज आपको 14-15 साल पहले उस बच्चे ने आपको खुशी दी, उस गाड़ी ने आपको खुशी दी, गाड़ी चलाते देखने वाले दृश्य को देख करके आपका मन प्रसन्न हुआ, वही घटना, वही चीज, वही दृश्य 15 वर्ष के बाद आपके मन को रुला क्यों रही है? क्योंकि वह गाड़ी जो आपने ला करके दिया था उस बच्चे को, इस ख्याल से कभी ला करके दिए ही नहीं थे कि गाड़ी छोड़े ही नहीं। इस ख्याल से ला के दिए थे क्या? गाड़ी उसको आपने इस ख्याल से ला करके दिया था कि अभी यह बच्चा है, इसके पैर में ताकत नहीं है, खड़ा होना सीखा नहीं है, चलना और दौड़ना भी सीखा नहीं है। सिखाने के लिए, इसके पैर में ताकत भरने के लिए, पैर में शक्ति देने के लिए, एक सहारा के लिए एक गाड़ी इसको दे देते। धीरे धीरे इस सहारा के माध्यम से खड़ा होना सीख जाएगा, धीरे धीरे इस सहारे के माध्यम से चलना सीख जाएगा,
धीरे धीरे इस सहारे के माध्यम से दौड़ना सीख जाएगा। और जिस दिन इसके पैर में ताकत आ जाएगी, जिस दिन ये चलना सीख जाएगा, जिस दिन ये दौड़ना सीख जाएगा, उस दिन ये गाड़ी को क्या करेगा? थोड़ा जोर से बोलिए, छोड़ देगा। अभिलाषा तो यही थी आपकी। लेकिन यदि वह बच्चा 15 साल के बाद भी अपने पैर पर खड़ा ना हो सके, अपने पैर के बल पर वह चल ना सके, अपने पैर के बल पर वह दौड़ न सके, तो वह माता पिता जिसने उस गाड़ी को बाजार से खरीद करके लाया था, माथा पीटते पीटते पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा। कबीर साहब जो आपके पूजा पाठ से माथा पीटते हैं, उसके पीटने का कारण यही है कि जो पूजा आपके चेतना को खड़ा होने के लिए दिया गया था, जो पाठ, जो मंदिर, जो तीर्थ, जो व्रत थोड़ी देर के लिए भक्ति के माध्यम में आपके चेतना को खड़ा होने के लिए दिया गया था, उसी भक्ति को पकड़ करके आप अपनी चेतना को इतना लंगड़ा बना लिए हैं कि आप निर्गुण तत्व का विरोध ही करना शुरू कर दिए हैं। उस परमात्मा को भूल ही गए, उस परम सत्य को भूल ही गए। आपने जैसे गाड़ी को कोई बच्चा समझ ले कि पूरे जीवन भर का अवलंब मेरा यही है, और यदि उस गाड़ी को अपने जीवन भर का साथी बना लिया तो कभी सबल हो पाएगा कि जिंदगी भर लंगड़ा बना रह जाएगा? क्या होगा? वो लंगड़ा बना रह जाएगा। वो गाड़ी को ही यदि अपने बैसाखी समझ करके जीवन भर उसको अपने कंधे से चिपकाए रहा, तो फिर वह बच्चा कभी सबल नहीं हो पाएगा, कभी वह बच्चा दौड़ नहीं पाएगा, बल्कि वह अपाहिज होकर के लंगड़ा बन करके जिंदगी भर उसका पैर जीवन लोथ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बच्चे के पैर में ताकत भरने के लिए गाड़ी के सहारे की आवश्यकता बचपन में है, ठीक उसी प्रकार से जब कोई मन सुसंस्कारों से भरना चाहे, जब किसी बच्चे के, जब किसी चेतना में सुसंस्कार आप भरना चाहते हैं, भक्ति भरना चाहते हैं, धर्म भरना चाहते हैं, सद्ज्ञान भरना चाहते हैं, अच्छे संस्कार भरना चाहते हैं, तो उस अवस्था में आप कोई पूजा करते हैं तो अच्छा करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो आप अच्छा करते हैं, किसी देवी और देवता की आराधना उपासना करते हैं तो ये अच्छा करते हैं, करना चाहिए, ये करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई व्रत करते हैं, करना चाहिए, कोई पूजा करते हैं वो करना चाहिए, कोई पाठ करते हैं वो करना चाहिए, वो करना बुरा नहीं है। लेकिन वही चीज करना बुरा कब बन जाता है? जैसे मैंने कहा कि वो बच्चे जीवन के आखिरी क्षण तक यदि गाड़ी को पकड़ा रहे, तो फिर ये माता पिता के लिए कभी खुशी का विषय नहीं हो सकता, ये माता पिता के लिए दर्द का विषय बन जाएगा। उसी तरह से जिस भक्ति के प्रारंभिक अवस्था को, जिस भक्ति के सगुण अवस्था को आपकी चेतना को मजबूत करने के लिए, आपके संस्कार को मजबूत करने के लिए जिस सगुण का आधार पकड़ाया गया था आपको, उस सगुण को पकड़ते पकड़ते आपकी पूरी जिंदगी बीत जाती है और अपने चेतना के बल पर खड़ा होकर के उस निर्गुण तत्व को कभी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए संतों को और कबीर जैसे महापुरुषों को, बुद्ध जैसे महापुरुषों को, नानक जैसे महापुरुषों को, रविदास जैसे महापुरुषों को, दादू पलटू जैसे महापुरुषों को आपके पूजा और पाठ के विरुद्ध में खड़ा हो जाना पड़ता है। ये पूजा और पाठ में आप फंस करके क्या कर दिए।